सरकार ने ये बोला है कि एमआरपी जो अभी जीएसटी लागू हो चुका है उसके बेसिस पे ही लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी, उसी दाम पर मिलेगी। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि बिजनेसेस क्या कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट्स देंगी या नहीं। तो अब बात है कि क्या जीएसटी कटौती एमआरपी पर दिखेगी या कंपनियां खुद ही उसका मुनाफा रख लेंगी। यही सवाल कई लोगों ने सरकार से पूछा कि टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 आ चुका है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जनता के बहुत सारे सवाल हैं और उनके सवाल का हम जवाब भी देंगे। पहले जो जीएसटी स्लैब हुआ करता था वो बहुत ही जटिल था। ये सवाल भी आता था, क्या ये आम जनता इसको समझ पाएगी। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। पहले हम पुराने स्लैब्स देखेंगे और फिर अभी जीएसटी 2.0 में क्या हुआ है बदलाव, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो जीएसटी स्लैब्स हुआ करते थे वो 4 होते थे। एक है 5%, फिर दूसरा है 12%, फिर 18 और 28। यानी कि हमारे पास प्रॉपर 4 स्लैब्स थे, एक 5 का, एक 12 का, एक 18 का और एक 28 का। 5% के स्लैब में आते थे ऐसे प्रोडक्ट जैसे ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गए। वहीं 12% के स्लैब में आते थे प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स हो गया और पेपर मार्केट की चीजें आती थी। वहीं अगर मैं बात करूं 18% के स्लैब की, तो 18% के स्लैब में आता था आपका जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हो गए जैसे स्मार्टफोन, फ्रिज। वही 28% के स्लैब में आपके अल्कोहल आते थे जैसे टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, कार्स, लग्जरी कार्स हो गई, वो 28% के स्लैब में आता था। तो ये है हमारी पुरानी स्लैब। आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 क्या है। तो जीएसटी 2.0 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लैब रखी गई है ताकि जनता के लिए जो जीएसटी प्रणाली है उसको समझना आसान हो जाए। तो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब रखे हैं, एक 5% का और एक 18% का। जो पहले 12 और 18% के चीजें थी जो इस स्लैब में आती थी, वो 5% के स्लैब में जा चुके हैं। जैसे आपका प्रोसेस फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फुटवेयर हो गए, टेक्सटाइल हो, एक्स एसेंशियल हो गए और सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ताकि लोग आसानी से इंश्योरेंस भी अफोर्ड कर पाए। फिर जो 28% के आइटम्स थे वो 18% के स्लैब में शिफ्ट हो चुके हैं, जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए। तो ये सारी चीजें अब आएंगी 18% के स्लैब में और वही चीज पहले 28% के स्लैब में हुआ करती थी। तो किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है, अब सरकार ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। और मैं एक चीज और बता दूं, 5% और 18% का स्लैब है और एक और स्लैब है जो है 40% का, जिसमें आपके लग्जरी कार्स हो गए, लग्जरी गुड्स हो गई और अल्कोहल जैसी चीजें हो गई, अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया, ये सब और 40% के स्लैब में जा चुकी है। तो मेनली हमारा जो स्लैब होगा वो 5 और 18% का होगा और ये नेक्स्ट जो है वो 40% का स्लैब है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सरकार ने 2.0 जीएसटी 2.0 लाया है, इसका मकसद क्या है। तो इस सुधार का मकसद है सिस्टम को सरल बनाना, ग्राहकों का जो बोझ है वो कम करना, क्योंकि कंज्यूमर्स बहुत ही कंफ्यूज हुआ करते थे, बहुत सारे स्लैब थे। अब उन्होंने सरकार ने इसको और आसान कर दिया, इससे ग्राहक का बोझ है वो कम हो जाएगा। दूसरा है कि इससे क्या है, खपत बढ़ेगी और महंगाई पर भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से जीएसटी 2.0 इतनी चर्चा में है। आपने देखा होगा जब जीएसटी आया था उस टाइम पे ये इतना चर्चे पे नहीं था, लेकिन जीएसटी 2.0 में ऐसा क्या है कि इतना चर्चा में है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं अमेरिका लगातार हमारे प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी वो चाहता है कि भारतीय जो सामान है वो उनके बाजार में बिके और वो भी 50% के टैरिफ पर। ऐसे में जीएसटी 2.0 का मैसेज और भी मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ टैक्स कटौती नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है ताकि स्वदेशी उत्पाद आगे बढ़े और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़े। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च करते समय इसे बचत का त्योहार कहा और इसको दिवाली का गिफ्ट दिया जनता को। उन्होंने साफ कहा कि कम टैक्स से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी
तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी जनता से, भारत की जनता से उन्होंने अपील किया कि वो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, उसको कंज्यूम करें, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर हैं, जो छोटे-छोटे सेक्टर्स हैं, उनको बढ़ावा मिले। जिससे हम इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। तो जीएसटी 2.0 इतनी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये भारत को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ जीएसटी में बदलाव नहीं है, बल्कि स्वदेशी की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा इशारा है और कदम है। अगर हम स्वदेशी की बात कर ही रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं पूर्णतः स्वदेशी ऐप ब्लू एरा की। ब्लू एरा एक भारतीय स्वदेशी ऐप है, जिसे भारत में बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें बिजनेस, सोशल, चैट सारे फीचर्स हैं और आपको ये सारे फीचर्स एक ही ऐप में मिलते हैं। चाहे आपको शॉपिंग करना है, आपको जॉब ढूंढना है, आपको बिजनेस करना है, या फिर आपको पर्सनल अकाउंट से इनकम ही क्यों ना करना है, आप इसी ब्लू एरा ऐप से वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से ब्लू एरा ऐप जरूर डाउनलोड करें। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब जरा इसके असर की बात करें, तो आपको मैं बता दूं, अनुमान है कि इन टैक्स कटौती और राहतों से जनता के हाथ में करीब 2.5 लाख करोड़ अतिरिक्त रह जाएंगे, यानी 2.5 लाख करोड़ बच जाएंगे। तो इसका जो सबसे पहला असर है वो है इनकम टैक्स में रियासत से, यानी कि जो 5 से 12 लाख वाले लोग हैं जो इनकम कर रहे हैं, उनको अब इनकम टैक्स नहीं पे करना है। और इससे क्या होगा कि जो भी टैक्स पेयर हैं उनको सीधी राहत मिलेगी। और इसमें 8 से 10 करोड़ टैक्स पेयर्स है और ये इसका लाभ सीधा उठा पाएंगे। दूसरा असर है जीएसटी कटौती का। जरूरी चीजें सस्ती होंगी, जैसे गरीब और मिडिल क्लास परिवार की बचत बढ़ेगी। इससे घरेलू खपत बढ़ेगी और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। अनुमान ये भी है कि हर मिडिल क्लास फैमिली को हर महीने 400 से 600 रुपए हर महीने बचेंगे। यानी कि जो भी चीजें वो किराने की चीजों पे खरीदते हैं, जो भी उनको डेली यूज की चीजें हैं, वो बचेगी। तो अनुमान ये है कि अगर कंपनियां पूरा फायदा आगे बढ़ाती हैं, तो जो महंगाई है वो अगले साल तक 1% तक गिर सकता है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब जीएसटी 2.0 तो आ गया, लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या ये जो फायदा है वो पूरी तरह कंज्यूमर्स को मिलेगा, क्या उनके तक ये चीजें पहुंच पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कंपनियां सच में कीमतें घटाएंगी या फिर फायदा अपने पास ही रख लेंगी। पहले जो था वो था एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ, जो कोविड के टाइम जीएसटी लागू होने के बाद आया था, जिसमें ये था कि अगर बिजनेसेस जो हैं वो कंज्यूमर्स को वो बेनिफिट्स नहीं देती हैं, तो उन पे लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। लेकिन वो जो लॉ है वो अप्रैल 2025 में ही अब एक्सपायर्ड हो चुका है। तो सवाल यही है कि क्या कंज्यूमर्स तक ये सारे बेनिफिट्स पहुंचेंगे। दूसरी जो चुनौती है वो है कि पुराना जो भी स्टॉक है, जो पहले से छपे हुए एमआरपी लेवल पर ऊंचे टैक्स दरों के हिसाब से बने हैं, ऐसे में कंपनियां तब तक नई कीमतें नहीं लगाती हैं जब तक पुराना माल बिक ना जाए। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि कंज्यूमर्स तक वो बेनिफिट ना पहुंचे। लेकिन सरकार ने ये बोला है कि एमआरपी जो अभी जीएसटी लागू हो चुका है उसके बेसिस पे ही लोगों को वो चीजें मिलेंगी, उसी दाम पर मिलेगी। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि बिजनेसेस क्या कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट्स देंगी या नहीं। वहीं जो दूसरी चुनौती है वो ये है कि जो भी ओल्ड स्टॉक्स है, क्योंकि जो दुकानदार है उनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है, तो अब वो मजबूरन वो चीजें घटाएंगी या नहीं घटाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो सेम जीएसटी पे जो पहले के दाम थे उस पर वो चीजें लेकर रखे हुए हैं और वो बड़े स्टॉक में रखते हैं, जैसा हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यही बोला है कि उन्हें अभी जो जीएसटी लागू हुआ है उसके बेसिस पर ही, उसी दाम पर उन्हें चीजें बेचनी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं पर हम बात करें मार्केट कंपटीशन की, तो कॉम्पिटेटिव जो सेक्टर्स हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, डेयरी हो गया, पैलेस फूड वाले जो सेक्टर्स हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर हैं, इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो अगर ये लोग कम दाम नहीं करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो वो किसी और ब्रांड के पास चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टूथपेस्ट लेना है और वो मुझे पुराने ही दाम पे मुझे मिल रही है, तो मैं किसी और कोलगेट ब्रांड्स के पास जा सकती हूँ। तो ये बहुत बड़े लेवल पर है, इसलिए उनको मजबूरन दाम घटाना ही पड़ेगा।
लेकिन ये जो सेक्टर्स है, ओलिगोपोलिस्टिक जो सेक्टर्स है, जैसे सीमेंट्स के हो गए, ऑटोमोबाइल्स के हो गए, तो ये हो सकता है कि दाम ना घटाएं क्योंकि ये बहुत ही छोटे लेवल पर होते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। अब कुछ सकारात्मक उदाहरण भी देखते हैं, जैसे कि हो गया अमूल हो गया, यू नो तो मदर डेयरी जैसे कंपनियां ने दाम घटा दिए हैं। ई कॉमर्स साइट से भी एमआरपी अपडेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ सेक्टर्स में कंपनियां सीधा दाम घटाने के बजाय डिस्काउंट और ऑफर्स कम करके फायदा खुद ले सकते हैं। मतलब वो डिस्काउंट्स के नाम पर उनको सेम प्राइस पे चीजें बेच सकती हैं और उन्हें लगेगा कि मुझे डिस्काउंट मिला है। तो अब बात है कि क्या जीएसटी कटौती एमआरपी पर दिखेगी या कंपनियां खुद ही उसका मुनाफा रख रख लेंगी? यही सवाल कई लोगों ने सरकार से पूछा कि टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा भी या नहीं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साफ कहा कि सरकार का मकसद है आम आदमी को राहत देना और यह लाभ निश्चित तौर पर जनता तक पहुंचेगा। उनका कहना है कि इस सुधार का सीधा उद्देश्य है जो कंज्यूमर्स हैं उनका बोझ कम करना, ताकि हर परिवार में उनकी जरूरतों की चीजें सस्ती मिल पाए। आखिरकार जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है, यह एक बड़ा आर्थिक बदलाव है जिसका असर हर जेब पर पड़ेगा। कम टैक्स, सस्ते दाम और ज्यादा बचत से खपत बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगा। साथ ही भारत आत्मनिर्भरता की तरफ और भी तेजी से बढ़ेगा। और हमारा ब्लू एरा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।